Will you doubt your dreams or decide to succeed? At Shulini University, you join the next generation of top professionals and problem solvers through world-class innovation and research. Shulini University. Think learning, think success. प्रदेश के और देश के सभी शिक्षक बहनों भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज ये उनका दिन है और लेकिन जिस धूमधाम से हमको इसको मनाना था, कुछ ऐसे भी कारण रहे जिससे नहीं हो पाया। और दूसरा यह है कि कोरोना ने बहुत चीज़ों को रोका है और इसलिए अभी हमने 3 बजे रखा है कि हम हिमाचल प्रदेश के लगभग 1000 शिक्षकों से बातचीत करेंगे। कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं होगा, लेकिन केवल मात्र बातचीत करेंगे। तो आज वर्चुअल के माध्यम से बात करने वाले हैं। और दूसरा भी आज हमने एक हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर जी की सरकार ने देश में एक ऐतिहासिक काम किया है कि संस्कृत भाषा को द्वितीय राजभाषा घोषित किया है, जो भारतीय जनता पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट का हिस्सा रहा है। और उसके लिए जो अब आगे जो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो स्टेट लेवल की समिति जो बनी है, उस समिति की आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है। और उस संस्कृत राज्य समिति की बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई है और अब ये द्वितीय राजभाषा हमारी बनी है। और इसके बाद यह है कि हम प्रदेश में और आगे इस संस्कृत को लेकर के कैसे चलेंगे, इस सब पर जो है हमारी आज पहली मीटिंग थी। तो आगामी आने वाले दिनों में बहुत जल्द हम इसका पूरा प्रारूप तैयार करेंगे और प्रदेश में इसको प्रारंभ करेंगे। 10 तारीख से जो है वो प्रदेश के पिछले कल की कैबिनेट में ये कहा है कि सभी धार्मिक स्थल, हमारे मंदिर, शक्तिपीठ ये 10 तारीख से अभी खुल जाएंगे, लेकिन वो सभी एसओपी के आधार पर होंगे। और एसओपी बन करके तैयार हो गया है और आज उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। और उसके पश्चात यह है कि सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए, फेस कवर इत्यादि का ध्यान रखते हुए, सैनिटाइजेशन का अरेंजमेंट देखते हुए और ऐसी सब बातों का ध्यान रखते हुए जो है इन स्थानों को प्रारंभ किया जाएगा। अगर बात करें, देखिए अभी तक मुझे एग्जैक्टली तो ध्यान नहीं, लेकिन एसओपी के आधार पर ये लगता है कि उस सब चीज़ों को अभी तक उसको बंद रखेंगे ताकि कोरोना संक्रमण इत्यादि का कोई ऐसा भय ना रहे और कोई खतरा ना रहे। दूसरा देखा गया देखिए अभी तक ये लगता है कि लगभग उस तादाद में अभी तक लोग निकलने वाले नहीं हैं। और इसलिए अभी तक तो यह है कि आम नागरिक के अंदर भी यह है कि हमको कोरोना से बचना है और इसका ध्यान रखना है। इसलिए लोग स्वयं भी उसका, और जहाँ तक सरकार के माध्यम पर है, मैंने कहा कि हम भी सारे नियमों का पालन प्रॉपर वे में करेंगे और ताकि कोई ऐसा खतरा ना हो। और अभी तक ये भी लगता है कि बाहर से आने वालों की जो है वो अभी तक कम तादाद रहेगी। और अभी तो लगता है जो स्थानीय स्तर पर जो पूजा पाठ जो गाँव में होते तो उन पर जो ज़्यादा जोर लोगों का होगा, लेकिन वो सब के सभी सारे नियमों का जो है पालन करेंगे। विधेयक जो आने वाले होंगे वो तो आपको वहीं पर आपको बता देंगे, लेकिन शिक्षा विभाग के संबंध में जो भी विपक्ष की ओर से जो प्रश्न आएंगे, जो भी मुद्दे आएंगे, उनको हम अच्छे से उनका जवाब भी देंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग के अंदर बहुत अच्छा काम गत 2.5 वर्ष में किया है। और इसलिए कहीं पर शिक्षा, भाषा और संस्कृति के क्षेत्र में कोई भी किसी तरह विपक्ष का कोई भी अटैक होगा तो उसका सामना हम बहुत अच्छे से करेंगे और उनको बल्कि उसका उल्टा, यानी कि हम उनके ऊपर हावी ही रहेंगे। सर वहीं उन्होंने ये भी कहा है पहलू पे विरोध करना ये विपक्ष का काम है, लेकिन विपक्ष को कुल मिलाकर के सकारात्मक जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए। लेकिन हिमाचल प्रदेश में विपक्ष ना तो किसी स्तर पर एकजुट है, ना कोई एक बात आती है। वो अलग अलग लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की बात करते हैं। और लेकिन यह है कि उनका जो ऐसी नकारात्मक भूमिका है, इसको जनता भी जानती है और इसलिए कि वो अपनी भूमिका अदा करेंगे। और ठीक है, विपक्ष के नाते जो उनकी जो बात होगी उस बात का हम भरपूर और अच्छे प्रकार से कि उसका समाधान हो, उसका जवाब उनको देंगे। सर उनका ये भी कहना है कि अभी सरकार ने कहा एसओपी के आधार पर जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर तो हमारी सारी की सारी गाड़ियां चल रही हैं और इसलिए ऐसा कुछ नहीं। और यह है कि एसओपी बनने के बाद अब यह है कि जो बाकी गाड़ियां भी चलेंगी, ठीक है। तो इसलिए यह है कि उनका जो कहना वो गलत है, क्योंकि जबकि ट्रांसपोर्ट जो हमारा सारा चल रहा है। सर सरकार ने अभी तक देखिए फिलहाल लगता है जल्दी में तो कोई ऐसा स्कूल खोलने का विचार नहीं है। अभी तक यही कहा है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से जो गाइडलाइन आई कि 21 सितंबर के बाद आप 50% स्टाफ को बुलाएंगे।
तो अभी देखेंगे, कुछ अभिभावकों से भी हमारा लगातार संपर्क है, उनसे भी हम सुझाव ले रहे हैं, तो उसके आधार पर देखेंगे उस समय क्या स्थिति बनती है। सर शिक्षक दिवस